स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रियल एनालिसिस स्टार्ट किए थे। रियल एनालिसिस का एक सीरीज हमें स्टार्ट किए थे जिसमें 10 लेक्चर आपको पढ़ाने वाले थे या 10 लेक्चर लाने वाले थे। उसी 10 लेक्चर का चौथा लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और उन सारे स्टूडेंट्स का TDC पार्ट 2 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। और अगर पार्ट 3 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही यह बैच स्टार्ट किया गया है और उसी बैच का ये आपको चौथा डेमो लेक्चर चल रहा है। जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो गए कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में पूरा पार्ट 3 का सिलेबस यानी चारों पेपर आप घर बैठे टाइम पे कंप्लीट करना चाहते विथ क्वेश्चन बैंक, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करके आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यह क्लास आपको मैथ्स वाला पे भी आ रहा है और यूट्यूब पे भी आ रहा है। डेमो लेक्चर ही चल रहा है इसलिए दोनों पे आपको आ रहा होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को बताया गया था कि डबल लिमिट क्या होता है, डबल लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, डबल लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता है, और उस पर हम लोग लालजी प्रसाद बुक का एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन को भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आ रहे थे जो कि रिपीटेड लिमिट है कि रिपीटेड लिमिट क्या होता है, कैसे हम लोग रिपीटेड लिमिट को निकालते हैं, क्या क्या तरीका होता है, यह सब चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम बातें करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू से क्वेश्चन आपको बनवाएंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। पहले से ही हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं ताकि आपका वीडियो जो है ना ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं हो दोस्तों। इसके लिए ऑलरेडी हम यहाँ लिखे हुए हैं क्या रिपीटेड लिमिट क्या होता है, ठीक है। रिपीटेड लिमिट का एक लाइन हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, डिफाइन द रिपीटेड लिमिट एंड डबल लिमिट विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको देना है और डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है, इसको डिफाइन भी करना है। तो डबल लिमिट क्या होता है इसको ऑलरेडी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं और आज की क्लास में हम रिपीटेड लिमिट की ही बात कर रहे थे। तो वही रिपीटेड लिमिट क्या कहता है, देखो यहाँ से रिपीटेड लिमिट इक्वल टू हम लिखे हुए हैं क्या, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इन डिफाइन इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ना वह टू वेरिएबल का फंक्शन है कोई, ठीक है। और वह फंक्शन डिफाइन कहाँ है, तो ए कॉमा बी के नेबरहुड में। कहाँ डिफाइन है भाई, ए कॉमा बी के, यानी ए और बी कोई पॉइंट है उसके नेबरहुड में आपको फंक्शन क्या है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से डिफाइन है कि देन यानी तब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू फाई ऑफ वाई। देखो इस बात को समझो फॉर ऑल वाई। जैसे यहाँ x टेंस टू अगर a रखोगे, x के जगह पर अगर आप a रखोगे तो a वाला x वाला टर्म तो हट जाएगा, ओनली किस वाला टर्म आएगा, तो ओनली y वाला टर्म ही आएगा, ठीक है। तो y वाला टर्म आएगा, इसका मतलब फंक्शन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो यह जो फंक्शन f था उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, फाई कर दिया और इसमें x वाला टर्म को हटा दिया, अर्थात यहाँ y वाला ही टर्म होगा ओनली, ठीक है। और यह फॉर ऑल y के लिए है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद में क्या करेंगे, लिमिट y टेंस टू b और यहाँ जो रहेगा एफ ऑफ वाई इसको रख देना है, देन एग्जिस्ट देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज साइड टू हैव ए रिपीटेड लिमिट विच इज रिटेन एज ए लिमिट वाई टेंस टू बी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक मतलब वैल्यू आएगा जिस वैल्यू का नाम हम यहाँ से क्या रख रहे थे, लेमडा रख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं यहाँ से से कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो एक बात इस बात को समझो कि रिपीटेड लिमिट क्या होता है कि रिपीटेड लिमिट में जो है ना, जैसे अगर इसका वैल्यू रखोगे ना लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में वैल्यू रखोगे तो यहाँ से वाई वाला एक्स वाला टर्म हटेगा, तो एक्स वाला टर्म हटेगा तो ओनली वाई वाला टर्म ही आएगा। और वाई वाला टर्म अगर आता है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन भी तो चेंज होगा ना। यहाँ फंक्शन एफ था तो यहाँ फंक्शन क्या आएगा, आपको कोई अलग फंक्शन हम फाई लेके चले हैं, ठीक है। और फिर उसी तरह से आपको यहाँ क्या करना है, फिर यहाँ से लिमिट वाई टेंस टू बी और इसको यहाँ रख देना है। अगर यह एग्जिस्ट कर गया, अगर यह एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू अगर मिल गया, ठीक है, तो तब हम जाके कहेंगे क्या कि भाई इसका आपको रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा या रिपीटेड लिमिट कहलाएगा, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं, तो लिमिट वाई टेंस टू बी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आज जब इस सब का वैल्यू मिलेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको मिलेगा ही, तो यही आपको यहाँ से लेमडा माना गया है दोस्तों, ठीक है। यानी आप ओवरऑल की बात करें तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यही इसका क्या है मेन फॉर्मूला है डबल लिमिट निकालने का, ठीक है। क्या है भाई, लिमिट वाई टेंस टू बी
x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लेमडा, ठीक है। और इस टोटल को आप फर्स्ट पार्ट कहिएगा, इसमें दो पार्ट होगा, ठीक है। इस टोटल को आप क्या कहिएगा, फर्स्ट पार्ट हम कहने वाले हैं। क्या कहने वाले भाई, इसको फर्स्ट पार्ट कहिएगा, ठीक है। और इसका एक और पार्ट होने वाला है, देखो यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो यह इतना हो गया। अब यहाँ से अगेन सेकेंड पार्ट की ओर आ रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा गया है, सपोज दैट लिमिट y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो अभी यहाँ से x टेंस टू ए ली है, अब इसी का जो सेकेंड पार्ट हम लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब देखो जैसे वह y टेंस करेगा b की ओर, तो इसमें क्या होगा, y वाला टर्म तो होगा नहीं, खाली x वाला टर्म होगा, इसलिए यहाँ से फाई ऑफ x माना गया है। और फंक्शन भी चेंज करेगा, इसलिए यहाँ से क्या माना गया, फाई ऑफ x माना गया, ठीक है। और यह फॉर ऑल x के लिए था, जैसे यहाँ फॉर ऑल y के लिए था, उसी तरह से यहाँ क्या है, फॉर ऑल x के लिए था, ठीक है। एंड लिमिट x टेंस टू ए फाई ऑफ x, यानी यहाँ जो रखे थे वही बात यहाँ भी हम रखे थे, यहाँ y टेंस टू b हो जाता था, यहाँ x टेंस टू a हो जाता था। इज एग्जिस्ट, यानी यह इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सैड टू हैव अनदर रिपीटेड लिमिट। यानी जैसे अगर यह एग्जिस्ट करेगा ना, तो इसको फिर आप क्या कहिएगा कि यह कोई एक अनदर रिपीटेड लिमिट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिपीटेड लिमिट कहेंगे, ठीक है। और इसको लिखा जाता है विच इज रिटन एज, सेम बात यहाँ लिखेंगे, बस यहाँ क्या था, y टेंस टू बी था, तो यहाँ पहले लिखेंगे x टेंस टू a लिमिट y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और इसका भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, तो इसका वैल्यू हम क्या मान ले रहे थे, यहाँ से म्यू मान लिए, ठीक है। और इसका मतलब है कि इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यानी रिपीटेड लिमिट में जो है ना, यह दो पार्ट होता है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका सेकेंड पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। और यहाँ जैसे यह फर्स्ट पार्ट था, उसी तरह से यह आपका क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। बस यह दोनों बॉक्स को जो बनाए हैं, इस दोनों बॉक्स को आप याद रखिएगा, इसी के थ्रू से हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। यानी किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन का अगर रिपीटेड लिमिट कहेगा निकालने के लिए, तो आप इसी के आधार पर इसको निकालोगे, अदरवाइज इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम जैसे अगर आप इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाएंगे कि कैसे हम रिपीटेड लिमिट को निकालते हैं। उससे पहले थोड़ा सा डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन को हम समझते हैं। उस रिलेशन को हम नोट के थ्रू यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें दो ही नोट है, इस दोनों नोट को हमको एक एक करके समझ लेना है, ठीक है। डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट में क्या मतलब कि रिलेशन है या डिफरेंस है कह सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से कहता है क्या, द डबल लिमिट एग्जिस्ट देन द रिपीटेड लिमिट इज ऑल्सो एग्जिस्ट। पहला बात क्या है कि अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो रिपीटेड लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी डबल लिमिट हमेशा जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका रिपीटेड लिमिट भी क्या होगा, एग्जिस्ट ही करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट एंड इक्वल, मतलब रिपीटेड लिमिट तो दो पार्ट है ना, एक फर्स्ट पार्ट है यहाँ से और यह आपका सेकेंड पार्ट है, तो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा और दोनों पार्ट आपका क्या होगा, आपस में इक्वल भी होगा, ठीक है। बट द रिपीटेड लिमिट इज एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, देन द डबल लिमिट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। यानी कब तक है इसका जस्ट उल्टा, कि अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है और दोनों पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों अगर इक्वल भी है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह डबल लिमिट एग्जिस्ट ही करे। डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यही एक पहला रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, आपको क्या बताया गया है कि किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन का अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और आपस में बराबर भी होगा। आपस में बराबर कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों बराबर होगा, ठीक है। बट इसी का कन्वर्स पार्ट कि अगर कोई भी फंक्शन का अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है और वह आपस में इक्वल भी होता है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसका डबल लिमिट भी एग्जिस्ट करे। डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका रिलेशन नंबर 1 या नोट नंबर 1 में कहता है, ठीक है। देखो नोट नंबर 2 में क्या कहता है, इफ़ द रिपीटेड लिमिट आर अनइक्वल। यानी रिपीटेड लिमिट अगर हम निकालते हैं और उसका वैल्यू अनइक्वल आ जाता है, वैल्यू तो निकलता है लेकिन वो अनइक्वल आ जाता है। जैसे मान लो कि फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हम निकाले 5 आ गया, ठीक है, उसी तरह से सेकेंड पार्ट का वैल्यू निकाले हमको 10 मिल गया, तो दोनों का तो वैल्यू एग्जिस्ट किया ना भाई, लेकिन वह दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात अनइक्वल है, ठीक है। तो यही कहता है क्या, इफ़ द रिपीटेड लिमिट आर अनइक्वल देन द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे रिपीटेड लिमिट का अगर दोनों पार्ट अगर अनइक्वल हो जाएगा, तो उस केस में डबल लिमिट आपका 100% वह एग्जिस्ट नहीं करेगा।
यानी डबल लिमिट आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यही बात आपको कह रहा था, इस नोट को आपको समझना है या याद रखना है, ठीक है। और यह जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है, इसी दोनों पार्ट को आपको याद रखना है। यही डबल लिमिट यही रिपीटेड लिमिट का क्या है, आपका डेफिनेशन है या कहीं आपको फॉर्मूला है। डेफिनेशन के लिए तो यह टोटल याद करना पड़ेगा, बस फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने के लिए या फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट और नोट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन। क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें कहता क्या है कि एक आपको टू वेरिएबल फंक्शन दे दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और तब कहता है सो डैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन एंड आर इक्वल, यानी इसका रिपीटेड लिमिट जो है ना वह एग्जिस्ट करेगा और दोनों पार्ट उसका क्या होगा, आपको इक्वल होगा। यह बात आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। एंड सॉरी बट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, यानी इसका डबल लिमिट जो है ना वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को भी आपको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको रिपीटेड लिमिट को आपको प्रूफ करना है कि यह रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका दोनों पार्ट आपस में इक्वल भी होगा। और सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को आपको क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों पार्ट को लेके आते हैं, एक एक करके हम लोग सबको प्रूफ करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अपना स्टाइल क्या है, अपना स्टाइल यही है कि क्वेश्चन आपको एक बार सॉल्यूशन लिखना है और एक बार गिवन करके आपको लिख लेना है, ठीक है। और गिवन में क्या दिया गया है, आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वैल्यू दिया गया है एक्स वाई बटा में, और यहाँ से क्या दिया है बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या करना है एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन का मतलब समझते हो ना कि 0,0 पे आपको क्या प्रूफ करना है कि इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और दोनों इक्वल भी होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फोर रिपीटेड लिमिट के लिए, ठीक है। फोर रिपीटेड लिमिट एट द पॉइंट 0,0 पे आते हैं, ठीक है। अभी आपको रिपीटेड लिमिट बताया गया है से क्या होता है। रिपीटेड लिमिट को आप क्या लिखते हो यहाँ से, लिमिट वाई टेंस टू बी लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इसका वैल्यू कुछ मान लो कि लेमडा मिलता था, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट कहते थे। इसी तरह से एक और इसका पार्ट होता था लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट वाई टेंस टू बी, ठीक है। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसका वैल्यू हम क्या मानते थे, म्यू मानते थे। इसको हम कहते थे फर्स्ट पार्ट होता था यह, ठीक है। और इसको क्या कहते थे हम लोग, सेकेंड पार्ट कहते थे, ठीक है। किसी को फर्स्ट किसी को सेकेंड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को निकालते हैं, ठीक है। और दोनों निकलेगा भी और दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल भी होगा। यही बात हमको प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ले क्या होगा, क्या लिमिट वाई टेंस टू 0 और लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ एट यह ए कॉमा बी पे था, यहाँ क्या है 0,0 पे ओरिजिन पे था, इसलिए यहाँ से हम 0 कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लिमिट क्या लिखो यहाँ से, लिमिट वाई टेंस टू 0 और लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू यही दिया गया है, क्या लिखो यहाँ से एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपली y टेंस टू 0 और यहाँ से यह x टेंस टू क्या है, x टेंस टू आपका 0 है, ठीक है। यानी x टेंस टू अगर 0 है तो x के जगह पर आपको यहाँ रखना है 0, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से 0 इंटू वाई बटा में 0 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिखना है, ठीक है भाई। फिर यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट वाई टेंस टू 0, यह 0 इंटू वाई यानी 0 और 0 बट्टा इतना क्या होगा, 0 ही होगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 0 मिल गया। जैसे अगर यह 0 मिला, इसका मतलब है भाई कि आपको क्या करना है, यहाँ वाई टेंस टू 0 रखना है। तो वाई के जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ तो वाई कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, लिमिट वाई टेंस टू 0 और लिमिट एक्स टेंस टू 0 का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू आपको मिल गया है 0, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट तो हम ला चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आपको क्या मिला, तो 0 मिल चुका है भाई, ठीक है।
इसी तरीके से हमको क्या करना है, सेकेंड पार्ट को लेके आना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, एक्स पहले वाई बाद में हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग फिर लेके आते हैं सेकेंड पार्ट को दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना भाई? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा, ठीक है। और इसके बाद में है अगला लेक्चर जब बनाएंगे तो उसमें आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देख भाई, अब यहाँ से सेकेंड पार्ट को लेकर आओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है, यहाँ लिखो एगेन लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है जी, बोलो। यहाँ से यही है एक्स वाई, यानी यहाँ से लिखोगे एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको करना है कि यहाँ y टेंस टू जीरो, पहले y है तो यहाँ y के जगह पर आपको रखना है जीरो, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो, और x रहेगा, y के जगह पर जीरो लिखोगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से जीरो में x से गुना करो तो क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो बटा एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, जीरो ही हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या लिखोगे, यहाँ से जीरो लिखोगे। इसका मतलब है कि अब x टेंस टू अगर जीरो है तो x के जगह पर जीरो रखिएगा, तो यहाँ तो x वाला कोई टर्म है नहीं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है भाई कि यहाँ से जो वैल्यू आपको मिला, लिमिट क्या मिला, लिमिट x टेंस टू जीरो और लिमिट y टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू क्या मिल गया, आपको जीरो मिल गया। तो इस तरीके से जो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि यह आपका रिपीटेड लिमिट का फर्स्ट पार्ट था और रिपीटेड लिमिट का सेकंड पार्ट है। दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट करने के बाद तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपको मिला, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यही क्वेश्चन आपको कह रहा था कि सो डैट द रिपीटेड लिमिट लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन एंड आर इक्वल। देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू आपको एग्जिस्ट कर गया और दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट भी कर गया और आपस में क्या है, इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन का मेरा जो फर्स्ट पार्ट था वह फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हालांकि यहाँ लिखोगे हैन से, थोड़ा सा जगह इसको लिख देते हैं, हैन से द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, यानी एग्जिस्ट भी कर गया और आपस में क्या है, बराबर भी हो गया। और यही बात आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हम क्या कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एंड आर इक्वल यहाँ लिख देते हैं, एंड आर इक्वल, ठीक है। या आपस में क्या हो गया, इक्वल भी हो गया और रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो दो पार्ट था, वह दो पार्ट में हम पहला पार्ट क्या था आपका, रिपीटेड लिमिट को आपको निकाल लेना था, रिपीटेड लिमिट को शो करना था कि वो एग्जिस्ट करता है, और सेकेंड पार्ट में क्या है, इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को आपको बताना था, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को तो कर चुके हैं। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को लेके आते हैं कि सेकेंड पार्ट में इसका डबल लिमिट हम लोग निकालेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यही बात को हमको चेक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वह चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे पूरा कंप्लीट सिलेबस विथ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अगर आप करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही यह बैच स्टार्ट किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं या इंटरेस्टेड है अगर क्लास करने के लिए, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करके आप मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आप लाइव क्लासेस डेली आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि यह डेमो लेक्चर ही चल रहा था, तो डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी आ रहा था और एप्लीकेशन पे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन 10 डेमो लेक्चर के बाद आपको ओनली एप्लीकेशन पे ही, यानी मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे ही क्लासेस चलेंगे, और डेमो क्लास खत्म हो जाएगा तो यूट्यूब पे आपका लेक्चर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते होंगे कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना या कंप्लीट सिलेबस करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, ठीक है। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा मैथ्स वाला एप्लीकेशन को बच्चों भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से डबल लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डबल लिमिट हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से आइए 4 है और यहाँ से लिखो 4, द डबल लिमिट की हम बात करेंगे, ठीक है। डबल लिमिट है
एट किस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो ओरिजिन यानी 0,0 पे, ठीक है। और डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कि डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो डबल लिमिट हम लोग निकालते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ से f ऑफ x कॉमा y लिखा करते हैं, ठीक है। अगर आप पिछले वाला लेक्चर को देखे होंगे तो वहाँ डबल लिमिट कैसे निकाला जाता है यह सब बात आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया, f ऑफ x का y का वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ से एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इस डबल लिमिट को आपको सिंगल लिमिट में कन्वर्ट किया जाता है या करना होता है, तो जब भी हम सिंगल लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ पुट करते हैं, ठीक है। और हम लोग जनरली क्या पुट करते हैं, तो यहाँ से पुट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे भाई, y इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे तो क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 x, और y की जगह पर क्या लिखो, यहाँ से एम एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का y की जगह पर यहाँ से एम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक बात और देखना है कि यहाँ ओनली हम x टेंस टू 0 ही लिखे हैं, y वाला तो टर्म को हटा दिए हैं। तो देखो जैसे यहाँ से अगर y की जगह पर एम एक्स पुट करोगे ना, तो y की जगह पर एम एक्स अगर पुट करेंगे तो जितना भी टर्म होगा वह खाली x और m वाला ही टर्म आएगा, यानी y वाला टर्म नहीं आएगा। इसलिए हम इस y को क्या कर दिए, हटा दिए है, या कहें इस डबल लिमिट को आप क्या किए, सिंगल लिमिट में आप कन्वर्ट कर दिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से जैसे तुम लेके आगे आओगे यहाँ से, तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू, देखना यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x में x से गुना करो तो x स्क्वायर होगा, अर्थात यहाँ से एम एक्स स्क्वायर बटा में यहाँ से देखो क्या करोगे, ये दोनों का यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी 1 प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। यानी क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो बचेगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 एम बट्टा में 1 प्लस का एम स्क्वायर होगा, ठीक है। और यह किसके बराबर आ रहा था, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 और f ऑफ x कॉमा वाई के ही बराबर आ रहा था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप जो आप देख रहे थे, यहाँ से आप देख रहे हो क्या x टेंस टू 0 है और वहाँ m वाला ही टर्म आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ x वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो x का वैल्यू यहाँ रखोगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, अर्थात इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा m अब बट्टा में 1 प्लस का एम स्क्वायर, ठीक है। यानी यह किसका वैल्यू मिल गया आपको, तो लिमिट है x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 और f ऑफ x कॉमा वाई का, ठीक है। और जैसे अगर इतना मिला तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यह डबल लिमिट एग्जिस्ट किया, नहीं किया। जिसमें भी अगर m रह जाता है तो वह डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है m पे। m का डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू आपको डिफरेंट मिलता है, इसलिए यह इसका वैल्यू क्या होगा, यह डबल लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डबल लिमिट जैसे अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, विच इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ m, यानी m के वैल्यू पे क्या करेगा, वह डिपेंड करेगा। एंड n कैन बी टेक एनी वैल्यू, n कैन टेक एनी वैल्यू। यह m क्या हो सकता है कि आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जैसे जैसे अलग अलग अगर वैल्यू लेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका वैल्यू अलग अलग मिलेगा, और जैसे अगर अलग अलग मिलेगा इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यह डबल लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो